चीज ये होती थी अंदर कि लोग कितने भी पुराने मुद्दे लाकर, चाहे वो रिलेटेड हो करंट टॉपिक से या नहीं, वो उसमें आके जोड़ देते थे। Amal was also some connection. एक फ्रेंडशिप थी हमारे बीच में। टुवर्ड्स द एंड ही वाज आल्सो लाइक यू लाइक माय लिटिल सिस्टर। OTT and chill. Hi guys, my name is Karan and you're watching me on Radio City. और जब भी कोई क्रिकेटर, यंग क्रिकेटर आ जाता है ना, तो ऐसा बोलते हैं कि बड़े लोग के टूर्नामेंट में आ गया है। वैसे ही आई थिंक अशनूर कौर का भी सीन ऐसा ही है, बड़े लोग के टूर्नामेंट में यंगेस्ट कंटेस्टेंट एवर। सब लोग बोलेंगे कि नहीं, कोई 19-17 ईयर्स ओल्ड की थी, बट आई थिंक शी वाज इन तेलुगु और सम अदर बिग बॉस, बट आई थिंक बिग बॉस हिंदी में अशनूर सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हाउ आर यू डूइंग? क्या चल रहा है? विड्रॉल सिम्टम्स क्या चल रहे हैं बाहर निकल के? आई जस्ट हर्ड कपल ऑफ इंटरव्यूज में आप बोल रही थी कि आप 2-3 बार माइक एडजस्ट कर रही थी बात करते करते। और क्या कर रही है बिग बॉस का जो घर में जो चल रहा था वो सब? यार आई एम एक्चुअली माय बॉडी इज स्टिल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द नॉर्मल वर्ल्ड कि इधर लाइट्स ऑफ होने पे नहीं सोना, जब भी सोना सो सकते हो, अपने बर्तन नहीं धोने हैं, म्यूजिक के साथ नहीं उठोगे, सो ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। बट रात को अगेन इट्स अ लिटिल, आई एम नॉट एबल टू स्लीप, आई एम नॉट गेटिंग इनफ रेस्ट। जेट लैग चल रहा है क्या? मुझे लगता है जेट लैग, बिग बॉस लैग चल रहा है मेरा, क्योंकि मैं तो वैसे भी, मेरी जर्नी इतनी अब्रप्टली एंड हुई है दैट आई एम नॉट एबल टू रैप माय हेड अराउंड दैट फैक्ट। तो अभी तो वही प्रोसेस कर रही हूँ मैं, तो नॉर्मल होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। The reason I'm talking about the big boys या girls league वाला जो बिग बॉस की बात करते हैं, too young to come to a show like this. कभी ऐसा थॉट नहीं चल रहा था when you were offered? I'm sure घर में भी बहुत सारे डिस्कशन चल रहे होंगे आपके फैमिली के, मम्मी पापा के, बेटा नहीं करना चाहिए, too young. आपके दिमाग में क्या चल रहा था तभी? मेरे डैड का ये था कि too young, but mom was confident. And in fact अंदर भी यही बातें हुई है कि सबसे छोटी है but सबसे समझदार है। वो तो है। So I mean I just think that age does not really matter. आपके experiences आपको mature बनाते हैं। And working in the industry since I was like 4.5, I've seen people, I've gone through experiences. So I guess I was ready for it. मैंने शो कभी देखा नहीं था, but mom just said be yourself, so just go and kill it. मैं बस चली गई। But कभी ऐसा फीलिंग आया इनिशियली कि यार बहुत लॉस्ट वाली फीलिंग आ रही है, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज सब इतने मैनिपुलेटिव विद एज है ना, थोड़ा मैनिपुलेशन लाइफ में आ जाता है। जब आप यंग रहते हैं ना तो थोड़ा रॉ रहते हैं, यू आर वेरी रियल। यहाँ पर जब आप देखते हैं कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी चल रहा है, तो समवेयर डिड यू फील अ लिटिल लॉस्ट इनिशियल फ्यू वीक्स? 100% I did. Initial few weeks a little I was very lost. मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग लड़ किस बात पे रहे, मुद्दा ही नहीं है कि हलवा एक्स्ट्रा ले लिया, पूरी ये ले ली, चॉपिंग ये वो पता नहीं, एंड आई वाज लाइक ये लड़ने के मुद्दे भी नहीं है। एग्जैक्टली, हम लोग को भी देख के व्यूअर्स मजा नहीं आता, खाने पीने में कौन लड़ाई करता है? पढ़ती भी नहीं थी उन चीजों में, एंड देन पीपल लाइक आप घर के मुद्दों पे नहीं पढ़ रहे, आई वाज लाइक ये मुद्दे ही नहीं है मेरे लिए, मैं क्या बोलूं इसमें? कोई ओपिनियन भी तो होना चाहिए। इधर आप देख रहे हो दो लोगों को लड़ते हुए, कैसी बात पे जो आपको लगता है कि व्हाई, यू नो। एंड ऑफ कोर्स उधर बाकी सब मुझसे बड़े भी थे, तो एक जैसे यू ब्रॉट अप, आपके हमेशा मोरल वैल्यूज होते हैं कि बड़ों को आप एक रिस्पेक्ट से, एक दायरा आप मेंटेन करते ही हो। हैविंग सेड दैट, इट इज अ कंपटीशन आल्सो, एवरी कंटेस्टेंट इज अनइक्वल, तो आपको एक बहुत ही थिन लाइन होती है जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। तो उसमें रहते हुए अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करना, अपने ओपिनियंस रखना amongst people who are so loud, who are so manipulative, double-faced, negative. But there was a silver lining wherein I found some really nice friends also, who became like a safe space. But it was very difficult, honestly. And I'm a person who's very close to her parents. Like we're a very close-knit family. I'm the only child. And my parents are my best friends. मैं उनसे सब कुछ share करती हूँ। तो वो भी नहीं थे। तो it literally felt like, जो कि डैड ने भी आके बोला था मुझे कि हमें भी देख के ऐसा फील हो रहा था कि हमने आपको बस पूल में धक्का दे दिया एंड बोला कि स्विम करो। बट यही है, बिफोर आई मूव टू द फ्रेंड्स पार्ट वाला बिट, कभी-कभी है ना ऐसा लग रहा था जब आपको देख रहे थे बिग बॉस के घर के अंदर, समटाइम्स यू रियलाइज्ड कि यार यहाँ है ना, अगर टिकना है ना तो थोड़ा मेरे को अपना वॉल्यूम ज्यादा अप करना पड़ेगा। तो कभी-कभी ऐसा लगा कि एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है जस्ट टू मेक श्योर दैट आई एम हर्ड एटलीस्ट बिटवीन ऑल दिस नॉइज, बिकॉज सबका वॉल्यूम, हम लोग तो भी वेरी ऑनेस्ट टीवी में देखते हैं वॉल्यूम कम करके देखते हैं, बिकॉज आई नो 10x वॉल्यूम ही चलते रहता है सब। So did you feel sometimes कि एक्स्ट्रा एफर्ट डालना था चिल्लाने के लिए, बोलने के लिए? हाँ यार, मेरी वॉइस एक दो झगड़ों में तो क्रैक हो गई, क्योंकि इतना जोर से बोलने की आदत ही नहीं है। यू नो, आप अगर सही बात बोल रहे हो तो कोई नहीं सुनेगा, अगर आप वॉल्यूम ऊंची करके बोले तो लोग सुनेंगे, क्योंकि उधर chaos ही इतना होता था। यू नो, another thing that I realized there is after a few weeks was that people would not listen to your logical solutions. They want to continue the fight, क्योंकि उनको लगता है कि यही दिखने का एक तरीका है, आप लड़ो झगड़ो गालियां बोलो, below the belt जाओ तभी दिखोगे। And I just was never aligned on that thought process. दूसरे के जो झगड़े थे या जो भी कॉन्वर्सेशन होती है या आपके,
कौन सा वाला आपको सबसे ज्यादा ड्रैग लगा? जैसे मेरे को सुरसुरी वाला बहुत ड्रैग लगा, कुछ ज्यादा ही ड्रैग हो गया। हाँ, आपको कौन सा लग रहा था? चीज ये होती थी अंदर कि लोग कितने भी पुराने मुद्दे लाकर, चाहे वो रिलेटेड हो करंट टॉपिक से या नहीं, वो उसमें आके जोड़ देते थे। सुरसुरी वाज डेफिनेटली रियली ड्रैग्ड टू द पॉइंट कि एंड तक उन्होंने माना भी नहीं कि मैंने गलती की है, एंड एवरीथिंग पैंड आउट एंड वाज ब्लेम्ड अपॉन वेरी डिफरेंटली। बट देन नेक्स्ट वीकेंड भी आके उन्होंने, ठीक है, वो बैलेंस आउट हुआ एंड पीपल गॉट सम क्लैरिटी इन द हाउस, सो दैट वाज देयर डेफिनेटली, बट वो चीज काफी ड्रैग हुई थी इनिशियली फ्यू वीक्स इज वेल, और जब आपका एलिमिनेशन हुआ कहीं ना कहीं ऐसा बहुत लोग को लग रहा था कि अशनूर को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है वीकेंड का वार में, अगर कुछ है भी नहीं, कुछ अलग एंगल दिखाकर अशनूर को एक अलग लाइट में दिखाया जा रहा है। मतलब हम लोग भी नहीं सोच रहे थे अच्छा ऐसा था क्या कुछ, Yeah. बिकॉज वी डिडंट सी दिस कि ऐसा कुछ हो रहा है। Exactly. तो जब आप वीकेंड का वार में होती हैं एंड जब ऐसी अचानक रैंडम बात होती है, बिकॉज आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, सेम विद दिस तानिया वाला Yeah. इंसिडेंट जो बाद में आएंगे, यस तब दैट टाइम एज अ चाइल्ड तो नहीं बोलूंगा, बट एट अ स्मॉल गर्ल, लिटिल गर्ल, इतने सारे बड़े लोगों के सामने, डिड यू फील कॉर्नर्ड समटाइम्स? ऑनेस्टली समटाइम्स, बट मुझे ऐसा भी लगता है कि ठीक है, वो होस्ट हैं, वो उनका काम है फीडबैक देना, एंड जैसी मैं हूँ, मैंने बहुत विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारा एक गिव एंड टेक वाली कॉन्वर्सेशंस रही हैं हर वीकेंड्स पर, जब आई हैव ट्राइड टू कीप माय पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। ठीक है, उनका एक तरीका होता है बोलने का, उनको कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करनी होती हैं, प्रॉब्ली वो उनका फीडबैक है, एंड आई हैव ऑलवेज टेकन दैट पॉजिटिवली। अगर मुझे लगता है कि हम आई कुड हैव डन बेटर, आई हैव एक्सेप्टेड दैट। अगर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा नहीं हुआ था, आई हैव ऑलवेज केप्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। कौन से में कॉर्नर लगा आपको ज्यादा कि ये यार मतलब था ही नहीं इतना रेलेवेंट? द सुरसुरी टॉपिक, हाँ, वो तो वी वो नो तो दैट। था ही कि you made it about yourself, no girl would make such a thing about herself. अगर कुनिका मैम मुझे बुला बुला के ये बोल रहे हैं कि you know what he said about you, you know what he said about you, कि अभिषेक को तुझ में whatever, वो चीज को ऐसे घुमा दिया गया कि मैंने वो चीज डेलिबरेटली पूरी अपने पे ले ली, सो दैट आई फेल्ट कि यार मैं इस चीज को एक्सप्लेन भी कैसे करूं, because I wasn't very comfortable talking about it. I know that my parents are also watching it. Another point where I felt cornered was somewhere in the third week. मुझे अभिषेक को मेरे अगेंस्ट किया गया था, the cheese वाला task or the nominations bit. यार everyone's an individual, हर कोई इंसान है, हर किसी के साथ गलतियां होती हैं, हर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, एंड वो तो इनिशियल वीक्स थे जब मुझे समझ में ही आने लगी थी चीजें, एंड आई गेस उस टाइम भी that was the first time I cried in the house. I don't like crying. तो वो इस Nobody watch likes. पे आपके इतने सारे फैंस ने बोला है ना, फिर आप मेरे साथ जब बात करोगे ना, प्लीज मेक हर स्माइल बिकॉज वी लव हर स्माइल। sweet. But yeah, that a lot of times ऐसा लगा कि यार ऐसा था भी नहीं जैसा डिपिक्ट हो रहा है, but at the end of it what matters is how much you believe in yourself, how much you believe in your intention, and you stand your grounds. True. शैडो एडो की सब बात करते रहते, इतनी बात हो चुकी है, डिस्कशन हो चुकी है, कहीं ना कहीं माई पॉइंट ऑफ व्यू अगेन, जो मैं शुरू में मैंने आपको बोला, यंगेस्ट कंटेस्टेंट, जस्ट मे बी शायद आप एक पाथ ढूंढ रही थी कि कैसे नेविगेट करना है, क्या करना है, इन दैट डायरेक्शन कभी कभी लोगों को ऐसा लगने लग गया कि शैडो के अंदर है लेकिन थी नहीं। Yes. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पीपल मिसअंडरस्टूड एंड मिसरेड, बिकॉज अगेन एज आई सेड एज फैक्टर इज देयर, Definitely. लोग इतने एक्सपीरियंस्ड है, कुछ देख के आए, जैसे Yes. बहुत लोग बोल चुके हैं कि ये कंटेस्टेंट क्रैश कोर्स करके आया, इसने देखा हुआ है, तो जस्ट वो एक गाइडिंग वो वाला चाहिए था जोन किसी के अंदर से, बिग बॉस में से, और मे बी आपको लोगों ने मिसरेड किया कि शैडो में घुसी हुई है। मोर देन गाइडिंग, मैं तो ये बोलूंगी, मैं ऑब्जर्व कर रही थी इनिशियल फ्यू वीक्स में कि लोग कैसे कर रहे हैं, क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, ये घर का, क्योंकि मैंने शो भी ऑनेस्टली कभी देखा नहीं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुद्दे इधर ये हैं कि किचन पॉलिटिक्स हो रही हैं, छोटी बातों का मुद्दा बना दिया जा रहा है, और इसमें आप क्या बोलो, क्यों बोलो, बट देन इवेंचुअली आई रियलाइज कि यही है, इसी चीजों के अराउंड चीजें रिवॉल्व होंगी। और रही बात शैडो में रहने की, आई थिंक क्योंकि आई हैव अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे ऑफ टॉकिंग टू पीपल, अगर मेरे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी है, मैं बहुत अपने तरीके से उन चीजों को रखती हूँ, मैं कभी भी लाउड होके या बोल के अरे नहीं आपका ओपिनियन गलत है, आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड एवरीबॉडीज ओपिनियन कि ठीक है वो आपका ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है, एंड एट द एंड अगर आप देखो तो मैंने किया वही जो मुझे सही लगा है, मैंने कभी किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाई है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। तो जब आप घर से बाहर निकली, वन ऑफ द क्यूटेस्ट थिंग्स जो हम लोग ने देखा आपके पेट के साथ वीडियो, इट वाज सो अमेजिंग। वीडियो तो हमने
आपने देख लिया, लेकिन उसके पहले बात वाला प्रोसेस बताओ. When the he saw you, what was that feeling? आपका क्या feeling था? It was amazing video. I was feeling out of the world क्योंकि मैं इतना मिस कर रही थी उसको 3 months, और लेटर में भी उसका बोला था because he is very attached to me. Initially when he was a puppy he used to sleep with me. फिर मैं शूट पे गई तो 3-4 दिन में नहीं थी, so छोटू सा है and he was crying and calling me out. That's when I realized कि यार इसको अकेले सोने की आदत डालनी पड़ेगी. और उसकी एक और आदत है कि he never enters my room if I'm not there. अच्छा. All these 14 weeks he would go till the door, look for me, come back. And mom told me जब मेरी आवाज भी आती थी स्क्रीन पे, वो पागलों की तरह ढूंढता था कि कहाँ है, where is Ashi? So meeting him after so long, I felt like, you know, सुकून मिल गया. Best thing to happen. And the way he reacted, he was all over the place, and वो सिर्फ मुझे ऐसे चढ़ के किस करता है और किसी को नहीं करता है. And mom was like, इसने 14 हफ्तों बाद ये चीज की है. Oh nice. प्रांजल ने भी एक क्वेश्चन पूछा है ट्विटर पे मेरे को कि अभिषेक के साथ जब आप मिले, व्हाट वाज दैट इनिशियल, होता है ना कि आप घर के अंदर थे, अब घर के बाहर फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, Yeah. तो जब आप फर्स्ट टाइम दोनों मिले, व्हाट वाज दैट? वो वीडियो तो देख लिया, लेकिन क्या था, क्या मन में क्या चल रहा था दोनों के? यार it is the same honestly. अच्छा. We were best friends inside the house, we are best friends outside as well. क्योंकि कुछ bonds होते हैं ना बहुत real, बहुत pure होते हैं. Yeah. And nothing changes that, nothing impacts that. तो जब हम मिले भी, of course he was very upset, I was very upset, but he just made sure कि I'm feeling better when I meet him. And he would always cheer me up. And that's what he did when he met me also. So it just felt like a very nice reunion. Okay. बहुत सारे लोगों को आपका बॉन्ड जो है अमाल के साथ भी बहुत अच्छा लगा है. बहुत सारे क्वेश्चंस वो रिलेटेड है. कुछ तो था स्पेशल बिटवीन यू एंड अमाल, भले लड़ाई झगड़े हुए, दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ बोला भी होगा शायद, बट अपार्ट फ्रॉम अभिषेक, अमाल वाज आल्सो some connection in the house. अच्छा लग रहा था, मतलब in terms of friends and all. अमाल के साथ पहले इनिशियली मेरी we were getting to know each other, जैसे हर कंटेस्टेंट से मैं थोड़ी बहुत बातें कर रही थी, बट देन हुआ ऐसा कि हम डिफरेंट ग्रुप्स में आ गए. कुछ बातें उन्होंने बोली जो मुझे पता चली, एंड आई डिड नॉट लाइक दैट एट ऑल. आई थिंक एक रिस्पेक्टफुली बात करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी, जिसकी वजह से हमारे डिफरेंसेस आए. बट आफ्टर डैड वेंट एंड पापा ने भी उसको कुछ चीज़ें बोली थी, इवन बिफोर दैट एक्चुअली, जब ये सारी चीज़ें डाइल्यूट हो गई थी एंड ही कम एंड अपोलोजाइज फॉर व्हाट ही सेड. ही आल्सो ओपनड अप अबाउट हिज जर्नी एंड ही सेड मैं ऐसे कभी किसी को बताते हुए इमोशनल नहीं हुआ हूँ. सो डेफिनेटली आई गेस एक फ्रेंडशिप थी हमारे बीच में. टुवर्ड्स द एंड ही वाज आल्सो लाइक, यू नो, यू लाइक माय लिटिल सिस्टर, यू रिमाइंड मी ऑफ अरमान, एंड तुम लोगों की वाइब बहुत सिमिलर है. So towards the end, we got more cordial with each other, and हमारी एक बातें वापस शुरू हुई. So yeah, I guess it was there were a lot of ups and downs in our friendship. जब आप एग्जिट मारी थी, आई एम श्योर यू हैव सीन द वीडियो, वायरल हो गया है, आपका लिपस्टिक का निशान उनके सूट पे हो गया है. Did you see that? मतलब किसी को नोटिस नहीं हुआ. मैं ट्विटर पे देख रहा था कि लोग कितना नोटिस करते हैं. लोग छोटी-छोटी चीजें बहुत नोटिस करते हैं. मैंने भी नोटिस नहीं की थी, क्योंकि मुझे तो ये था कि मुझे ड्रॉप करने सिर्फ जीके प्रणीत आए थे और फरहाना टनल के पास खड़ी थी. बाकी तो चलो दोनों से, मालती से और तानिया से आई डोंट एक्सपेक्ट, बट अमाल भी अंदर चला गया ना. आई वाज लाइक यार ये क्या हो गया. बट ठीक है, कोई बात नहीं. आई गेस एवरीवन हैज डिफरेंट वेज ऑफ रिएक्टिंग. वंडरफुल. लास्टली रैपिड फायर राउंड है ये, बिकॉज़ माय नेम इज करण, सो मैंडेटरी आई हैव टू डू इट. Okay. बिकॉज़ आपने टीवी शोज किए हुए हैं तो उसमें सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू वन कैरेक्टर नेम, यू टेल मी कौन किससे रिलेट कर पाती है आप, ठीक है? Oh God. संस्कारी बेटा. मृदुल. नाराज फूफा जी. जीशान सर. शकुनी मामा. जीशान सर. पापा की परी. तान्या. मैं तो पापा की शेरनी हूँ. ओह या. गॉसिप क्वीन. तान्या नीलम. मादा लाडला. अभिषेक. ये पता नहीं, मेरे को लगता है आप क्या नाम लेने वाली इसके लिए, ठीक है? मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है यही नाम होगा. स्ट्रिक्ट बड़े पापा. जीके. मेरे को था ही आप जी के ही नाम लेंगे. मजाकिया भाई. आवेज. अच्छा. एंड लास्टली डिटेक्टिव बेस्टी. और मजाकिया भाई के लिए I can also say Pranit. Pranit was also very close to me. Last one he said? डिटेक्टिव बेस्टी, जो हर चीज जासूसी करते रहता है. कुनिका मैम. कुनिका मैम. कुनिका मैम. She was very observant. मतलब ऐसे randomly जाएंगे चल के, but then she would know all the tea in the house. What Ashnur said towards the end, जब वो जा रही थी बाहर घर के, I'm sure बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि फिनाले का वो जो जर्नी वाला वीडियो होता है ना, she missed that. I think that was one छोटू सा regret you had. भले फाइनल जीते ना जीते, लेकिन वो तो ट्रॉफी भी जीतनी थी. हाँ, बट वो तो ठीक है, वो सेकेंडरी, वो एक मेन है. वो देखना. I wanted to experience that thing. वो तो चलो अभी कर पाएंगे कि नहीं, बट जितने फैंस हैं अश्नूर के, जो बहुत सारे हैं, मेरे को चाहिए कि आप लोग क्या
करो, एक जर्नी का वीडियो खुद एडिट करो और अशनूर को टैग करो, टैग मी ऑन रेडियो सिटी इंडिया एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर इंटरव्यूज। थैंक यू सो मच। Thank you so जैसे कि मैंने बताया कि यंगेस्ट कंटेस्टेंट सचिन भी यंगेस्ट थे जब आए थे क्रिकेट खेलने, फिर देखो कितने बड़े हो गए। एंड आई एम श्योर अशनूर की जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई है। Thank you so much. Really sweet of you Thank to you. say Thank that. you so much, Ashnu. Thank Thank you. you. Thank Thank you. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।